Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our fifth chapter Introduction to Photoshop for class 7th। आज की क्लास में हम Photoshop सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि हम Photoshop सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करते हैं। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट Adobe Photoshop। Adobe Photoshop is an image editing software developed by a leading software company named Adobe Corporation। यानी कि Adobe सॉफ्टवेयर जो है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है Adobe Corporation नाम की कंपनी के थ्रू। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग इमेज फॉर वेरियस पर्पजेज इंक्लूडिंग डिजाइनिंग ऑफ वेब पेजेज, एडवर्टाइजमेंट, बुक प्रोडक्शन एंड सो ऑन। यानी कि इस सॉफ्टवेयर का यूज जो है हम बेसिकली इमेज को क्रिएट या एडिट करने के लिए यानी मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसका बेसिक यूजेज जो है हमारे वेब पेजेज में डिजाइनिंग वर्क के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए या बुक प्रोडक्शन के लिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। एट ए पर्सनल लेवल वी कैन यूज इट to modify our old photographs to give them a clear and brighter look and can even color our old black and white family photographs। हम अगर पर्सनल यूज के लिए देखें तो हम अपनी जो ओल्ड पिक्स है उसको हम ब्राइटनेस या उसके कॉन्ट्रास्ट को कर सकते हैं, साथ ही साथ इमेज को क्लियर कर सकते हैं, अपने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ को कलर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग थिंग्स वी कैन डू विथ फोटोशॉप। फोटोशॉप प्रोवाइड्स अस a comprehensive set of tools and a highly user-friendly interface to allow us to do innumerable things with images. Though it is not possible to list all the things that Photoshop can do, some of the basic things it is capable of helping us to do are given below। यानी कि Photoshop के सभी पॉइंट्स को तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हम Photoshop के थ्रू आसानी के साथ कर सकते हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मॉडिफाइंग एन इमेज। फोटोशॉप अलाउ अस टू मॉडिफाई इमेजेस दैट इंक्लूड सच थिंग्स एज चेंजिंग द कलर ऑफ द इमेज, अल्टरिंग इट्स साइज एंड स्केल, पुटिंग वन पिक्चर इनटू अनदर, ब्लेंडिंग टू और मोर इमेजेस, गिविंग ए स्पेशल इफेक्ट टू एन इमेज एंड सो ऑन। यानी कि जो हम फर्स्ट थिंग कर सकते हैं वो इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? हम इमेज के साइज को चेंज कर सकते हैं, हम एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ मर्ज कर सकते हैं, उस पर कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो इमेजेस का हमने एक साथ ब्लेंडेड करके उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसके जो फोटोशॉप की एडिटिंग है उसको इम्प्लीमेंट की है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटचिंग फोटोग्राफ्स। फोटोशॉप अलाउ अस टू रिटच इमेजेस टू गिव दैम ए क्लियर, स्मूथर एंड ब्राइटर फिनिश। यानी कि हम रिटचिंग टूल्स का यूज करके अपनी इमेज को क्लियर और ब्राइटर लुक दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि बिफोर रिटचिंग हमने किस तरह से हमारी इमेज थी और आफ्टर रिटचिंग हमने किस तरह से उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया। क्रिएटिंग ग्राफिक्स। फोटोशॉप अलाउ अस टू क्रिएट बटन, आइकन्स एंड अदर काइंड ऑफ ग्राफिक्स फॉर वेबसाइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिकेशंस। हम अलग अलग तरह की वेबसाइट्स के लिए या पब्लिकेशंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने अलग अलग ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बटन, आइकन्स या अदर जो ग्राफिक्स हैं उनका यूज कर सकते हैं फोटोशॉप में। मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी। फोटोशॉप अलाउ अस टू मैनिपुलेट द इमेज क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ पिक्सल इन इट। यानी हम इमेज की क्वालिटी को, उसके जो पिक्सल के अमाउंट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके क्वालिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। पिक्सल्स आर टीनी रेक्टेंगुलर डॉट्स ऑन द स्क्रीन ऑफ ए मॉनिटर That light up to display an image। पिक्सल क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर डॉट्स होते हैं जो हमारे स्क्रीन पे, मॉनिटर के स्क्रीन पे शो करते हैं। टीनी पॉइंट्स यानी कि पिक्सल पॉइंट से ही हमारी इमेज जो होती है वो अपीयर होती है मॉनिटर स्क्रीन पे। द नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच ऑफ एन इमेज मेक्स अप इट्स रिजोल्यूशन। की रिजोल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच, यानी कि पर इंच पे जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। द मोर द पिक्सल्स पर इंच इन एन इमेज द हायर इज इट्स रिजोल्यूशन एंड द बेटर इज द क्वालिटी। यानी कि हमारा रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा हमारी इमेज की क्वालिटी जो है उतनी ही बेटर होगी। यानी कि हमारी इमेज की क्वालिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका रिजोल्यूशन कितना हाई है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग इमेज फॉर्मेट। Photoshop allow us to save our graphic files in any of the tens of the file formats available। यानी कि हम अपने फोटोशॉप में फ़ाइल को सेव करते वक्त उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं।
जैसे हम चाहें तो उसको BMP यानी बिटमैप फाइल के एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। BMP का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर विंडोज। ये हमारे विंडोज़ के लिए एक स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है। ऑल इमेजेस दैट कम्स फ्रॉम ए स्कैनर और डिजिटल कैमरा आर बिटमैप फाइल्स। जितने भी हमारे स्कैनर या डिजिटल कैमरा से इमेजेस कैप्चर होती हैं वो बिटमैप फाइल होती हैं। ए बिटमैप इमेज इज ए क्वाइट लार्जर इन साइज, ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। सेकेंड, TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी लार्ज एंड हाई क्वालिटी इमेजेज। दीज इमेजेज यूज्ड इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग और 3D इमेजिंग, यानी कि 3D इमेज को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम TIFF फॉर्मेट को चूज करेंगे। बिफोर अपलोडिंग on a web page, a TIFF image should be converted to GIF or JPG image to reduce its size। अगर हम TIFF इमेज को वेबसाइट के वेब पेज पे पब्लिश करना चाहते हैं तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसे हमें कन्वर्ट करना होता है GIF या JPEG फॉर्मेट में। What is GIF? Graphic Interchange Format। GIF is a good kind of compressed bitmap file। GIF files are small in size and store relatively high quality drawings, black and white graphics, animation and transparency, but they are not very suitable for storing color photographs। GIF जो होती हैं वो साइज में स्मॉल होती हैं और हाई क्वालिटी के ड्राइंग्स को या ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स को या किसी भी तरह के एनिमेशन को अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं तो हम उस सिचुएशन में GIF फॉर्मेट का यूज करेंगे। GIF इमेजेस का बेसिकली जो है हमारा वेब डिजाइनिंग में मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG ऑल्सो नोन एज JPG इज अनदर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटमैप फाइल फॉर्मेट। ये भी एक बिटमैप फाइल का ही एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है। JPEG फाइल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वर्क वेल फॉर स्टोरिंग फोटोग्राफ्स। ये भी साइज में स्मॉल होते हैं लेकिन फोटोग्राफ को स्टोर करने के लिए जो है हम इनका यूज करते हैं। यू कैन यूज दिस फाइल फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ्स ऑन द वेब। अगर वेबसाइट पे हम फाइल को अपलोड करना चाहते हैं इमेजेस को तो उस सिचुएशन में JPEG फॉर्मेट जो होता है वो सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट हेडिंग, स्टार्टिंग एडोब फोटोशॉप। इफ द फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इज लोडेड ऑन योर कंप्यूटर यू कैन रन इट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स एज गिवन बिलो। अगर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर यानी कि PC में इंस्टॉल है तो हम उसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सर्च आइकन ऑन द स्टार्ट स्क्रीन, द सर्च पैन विल ओपन। सबसे पहले हम स्टार्ट स्क्रीन के सर्च आइकन पे जाएंगे, हमारा सर्च पैन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हमें टाइप करना है एडोब फोटोशॉप CS3। CS3 जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है ये उसका वर्जन है। इसके बाद हम टाइप करने के बाद जब हमारा ये सॉफ्टवेयर हाईलाइट होगा तो हम उसको सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करेंगे। द फोटोशॉप विंडो विल ओपन अप ऑन कंप्यूटर स्क्रीन विथ कंपोनेंट्स एज शोन बिलो। इसके बाद हमारी जो फोटोशॉप स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी और उसके इस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें शो करेंगे। तो एक बार इन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। टाइटल बार, डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड विंडो कंट्रोल बटन्स। हमारे जितने भी फोटोशॉप के जो कंट्रोल बटन्स हैं और जो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है वो टाइटल बार में शो करता है। Then menu bar lists the different menus that contains the command to work in a Photoshop program। Photoshop प्रोग्राम में वर्क करने के लिए जितने भी हमारे कमांड्स हैं डिफरेंट टाइप के वो हमारे डिफरेंट मेन्यूज में जो है शो करते हैं। टूल बॉक्स, इट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द विंडो, ये हमारे विंडो के लेफ्ट साइड में होता है। एंड कंटेन्स द वेरियस एडिटिंग टूल्स अवेलेबल इन फोटोशॉप, और हमारे फोटोशॉप में जितने भी एडिटिंग टूल्स हैं वो सारे टूल बॉक्स में होते हैं। ऑप्शन बार, दिस इज ए बार बिलो द मेनू बार, ये मेनू बार के नीचे होता है। डेट शो द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द टूल सेलेक्टेड फ्रॉम द टूल बॉक्स एट एनी गिवन टाइम। हमने टूल बॉक्स से जिन ऑप्शन को सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे कमांड्स हैं या जितने भी उनके थ्रू हम एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम ऑप्शन बार के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग पैलेटीज, द स्मॉल स्क्रीन is stacked one over the other to the right side of the Photoshop window contains several floating palettes. These palettes help you to managing the color and some other aspects of digital images। हम अपनी डिजिटल इमेजेस की कलरिंग को या उस पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम फ्लोटिंग पैलेटीज का यूज करेंगे। यू कैन कीप पैलेटीज डेट यू डू नॉट फ्रिक्वेंटली यूज इन दिस एरिया। ब्रश, फिर टूल्स प्रीसेट और लेयर्स कॉम्स, हम अपनी चॉइस के हिसाब से जिस
लेयर पैलेटिको पे वर्क करना चाहते हैं, पैलेटी वेल से जो है हम उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ द इमेज विंडो। फर्स्ट, ड्राइंग कैनवास। दिस इज द एरिया वेयर यू क्रिएट और मॉडिफाई इमेजेज। हम इमेज को जहाँ क्रिएट या मॉडिफाई करेंगे वो हमारा ड्राइंग कैनवास कहलाएगा। टाइटल बार, इट शोज द नेम ऑफ द इमेज फाइल एंड इट ऑल्सो डिस्प्ले द विंडो कंट्रोल बटन, यानी कि ये हमारे इमेज फाइल का नाम शो करता है, साथ ही साथ एप्लीकेशन का भी नाम शो करता है। और यहाँ पे विंडोज़ के कुछ कंट्रोल बटन होते हैं जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। देन रूलर, दीज आर प्रेजेंट अलॉन्ग द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग कैनवास एंड हेल्प इन पोजिशनिंग द इमेज प्रॉपरली। रूलर्स हमारी इमेज को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए होते हैं और ये हमारी जो फोटोशॉप की स्क्रीन है उसके टॉप के लेफ्ट साइड में शो करती है। स्टेटस बार, दिस इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द इमेज विंडो। ये हमारे इमेज विंडो के सबसे लास्ट यानी बॉटम में होता है। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन लाइक करेंट मैग्निफिकेशन, साइज एंड सो ऑन द इमेज फाइल। ये हमारे इमेज के करेंट साइज को और हमारे जो भी मैग्निफिकेशंस हैं करेंट इमेज से रिलेटेड उनको शो करता है। एन इमेज विंडो ओपन्स बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू स्टार्ट द फोटोशॉप CS3। If for some reason the image window does not open by default, use File New or File Open option to open the image window on your screen। अगर इमेज विंडो हमारे स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है, फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है, लेकिन अगर किसी रीजन से शो नहीं कर रहा है तो फाइल मेनू में जाके न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं या फाइल में हम जाके ओपन ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। You can open multiple images windows in the Photoshop application window at a time। हम एक ही बार में बहुत सारी अलग अलग इमेजेस को भी अपने ड्राइंग कैनवास पे ओपन कर सकते हैं। There are many versions of Photoshop, but here we are using Photoshop CS3 version। However, the operations that you will learn in the chapter can be done on any other version of Photoshop by following the nearly the same procedure। यानी कि यहाँ पे फोटोशॉप के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। हम यहाँ पे CS3 वर्जन पे वर्क कर रहे हैं तो उसको ही स्टेप को हम बता रहे हैं। हम जिन ऑप्शंस को यूज करेंगे वो हम हर वर्जन में यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसकी प्रोसीजर में चेंजेज हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।